नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित जो 2023-24 की प्रैक्टिस सेट अर्थात अभ्यास प्रश्न पत्र को यहाँ हम देखने वाले हैं। उनके कुछ प्रश्नों को यहाँ हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम पहले सेट ए ले लेते हैं। इसको एक एक अंक के जो विकल्पीय प्रश्न हैं उनको यहाँ हल करके देखेंगे। चलिए हम चलते हैं उन प्रश्नों पर। ये आपका अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसी के प्रश्न यहाँ हम देखेंगे। तो यहाँ पर विकल्पीय प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए पहला जो प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इस प्रश्न में हमें सही विकल्प को बताना है। पहला जो प्रश्न है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो ये संख्या हमेशा अपरिमेय होगी। किन्हीं दो संख्याएं यदि परिमेय और अपरिमेय का हम योगफल या अंतर करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही मिलती है। अगला जो प्रश्न है वो है कोष्टक में 3 धन करनी 3 और दूसरे कोष्टक में 3 ऋण करनी 3 का आपस में यदि गुणा करना है तो इनका मान होगा। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका सूत्र के जरिए हो जाएगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण करनी 3 का वर्ग। 3 का वर्ग होता है 9, ऋण करनी 3 का वर्ग होता है 3, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर इसका आंसर हमें 6 मिलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुपद में जो चर राशि होती है वो यदि बटे में होती है या नीचे होती है तो ऋणात्मक घात होने के कारण ये बहुपद नहीं है। अतः इसका आंसर हो जाएगा y धन 2/y। अगला प्रश्न है बहुपद x का वर्ग धन 3x की घात 4 धन x ऋण 4x की घात 3 धन 7 की घात है। तो इसमें सबसे बड़ी घात जो है वो है 3x की घात 4, अतः इसका आंसर हो जाएगा 4। करनी 5 का दशमलव प्रसार। तो करनी 5 का जो दशमलव प्रसार ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो इसका आंसर है अशांत व अनावर्ती। अगला प्रश्न है समीकरण y बराबर 3x धन 5 का के हल यदि हम निकालें तो यहाँ पर x के मानों को हम रखकर y के मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न में है रिक्त स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो सतत अंतरालों के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा आयत चित्र। तो रिक्त स्थान में हम भर देंगे आयत चित्र। दूसरा हम देख रहे हैं x बराबर a का आलेख रिक्त स्थान में अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो यह जाएगा y अक्ष। अगला जो प्रश्न है वो है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर आपस में भी वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इसका रिक्त स्थान में लिखा हो जाएगा समांतर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण हमें बराबर प्राप्त होते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 अंश के बराबर हों, तो ऐसी आकृति को हम कहते हैं वर्ग। सभी भुजाएं यदि बराबर हों, उनका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो ऐसी आकृति वर्ग कहलाता है। कोण 60 अंश के पूरक कोण का समपूरक। तो 60 का जो पूरक कोण होता है
पूरक कोण ऐसे दो कोण जो दोनों मिलकर के 90 अंश के बराबर हों, अर्थात 60 का पूरक कोण कहलाएगा 30 अंश। अब ये 30 अंश का संपूरक कोण यदि हम देखें तो संपूरक होता है कि इस कोण और इसके जो संपूरक कोण है उसका योग 180 अंश होना चाहिए, अर्थात वो कोण हमें मिलेगा 130। अतः इस यहाँ खाली स्थान पर भरा हो जाएगा 130 अंश। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें हमें सत्य असत्य बताना है। प्रश्न है वो है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। तो ये कथन हमारा कैसा है? सत्य। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। संगत कोण बराबर हो तो सर्वांग सम की शर्त नहीं, सर्वांग सम की शर्त होती है कि कोण तो बराबर होने चाहिए और भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। अतः ये कथन कैसा है? असत्य है। किसी दो त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में केवल एक ही कोण अधिक कोण हो सकता है, दो नहीं हो सकते। अतः ये कथन कैसा है? असत्य। चौथा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदुओं से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होता है। तो केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो त्रिज्या होता है। अतः यहाँ पर परिधि कहा गया, तो ये कथन भी कैसा है? असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। अगला प्रश्न है ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है। तो ये कथन कैसा है? सत्य है। सरल कोण माना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी हमें यहाँ मिलाना है। तो यहाँ देखते हैं। पहला है आयत। एक आयत कैसा होता है? एक चतुर्भुज होता है, तो इसे चतुर्भुज से मिला देंगे। y अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो y अक्ष पर जो स्थित बिंदु है वो है आपका 0 और 3। ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। तो इसे वर्ग चिन्ह कहा जाता है, तो इसे हम मिला देंगे वर्ग चिन्ह से। ठोस आकृति का उदाहरण, ठोस आकृति का उदाहरण है बेलन, तो इसे हम बेलन से मिला देंगे। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है करनी 3/4 a की घात 2। और अंतिम बचता है समीकरण 4x धन 3y बराबर 12 का एक हल है। तो इसका हल हमें मिलेगा 0 और 4c। यहाँ पर हम x की वैल्यू यदि रख देते हैं 0, तो ये हमें मिल जाता है 0 + 3 × 4, y की वैल्यू 4। इसको हम हल करते हैं तो मिलता है 0 और ये हो जाता है 12, अर्थात ये आंसर इसका 12 इस 12 के बराबर आ जाता है। ये कथन हमारा, ये जोड़ी हमारी सही हो जाती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसे हल करने के लिए अपन देखते हैं रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है x बराबर 3y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर 3y का पक्षांतर कर लेंगे, अर्थात ये मिल जाएगा x ऋण 3y धन, अब c का मान भी लिखना है तो यहाँ हम उसे लिख देंगे 0, और इसे जब पूर्ण रूप से लिखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा। तो अर्थात ये हमारा समीकरण बन जाएगा x ऋण 3y धन 0 बराबर 0। अगला है बिंदु 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में है? तो ये चतुर्थ में है, जहाँ पर x का मान धन में है और y का मान ऋण में है। अगला देखते हैं बिंदु ऋण 5 2 की x अक्ष से दूरी।
तो x अक्ष से दूरी कितनी है, y का जो मान होगा वो उसकी दूरी कहलाएगी, अर्थात ये हमें मिलेगा 2। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण कोण का मान क्या होता है। तो पूर्ण कोण का जो मान है वो होता है 360 अंश। और अंतिम प्रश्न है, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो इसका आंसर है, असंरेख बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। इस तरह हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम सेट बी के विकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।